दीर्घायुस्त औषधे खनिता यस्मै चत्वा खनाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवल्षा विरोहता। नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भ संस्कार क्या है और गर्भ संस्कार से आप तेजस्वी संतान कैसे पा सकते हैं। हर माता पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। बच्चे के जन्म के बाद भी स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ गर्भावस्था आवश्यक है। गर्भ संस्कार ने शिशु को मानसिक और शारीरिक विकास में योगदान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की है। गर्भ संस्कार के बारे में प्राचीन शास्त्रों में लिखा गया है और इसे आयुर्वेद में भी शामिल किया गया है। संस्कृत में गर्भ शब्द गर्भ में भ्रूण को संदर्भित करता है और संस्कार का अर्थ है मन की शिक्षा। तो गर्भ संस्कार का अर्थ हुआ अजन्मे बच्चे के दिमाग को शिक्षित करने की प्रक्रिया। पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि गर्भ में बच्चे का मानसिक और व्यावहारिक विकास शुरू हो जाता है, क्योंकि वह माँ की भावनात्मक स्थिति से प्रभावित होता है। आदिकाल से ही यह प्रथा हिंदू परंपरा का हिस्सा रही है और उदाहरण के तौर पर देखें तो गर्भ संस्कार का असर अभिमन्यु, अष्टक्रा और प्रहलाद जैसे पौराणिक चरित्रों पर बहुत सकारात्मक रूप से पड़ा था। जैसे कि कहानियों में स्पष्ट किया गया है कि अपनी माता के गर्भ से ही ज्ञान अर्जित करके आते हैं। गर्भ संस्कार को बच्चे को लाभ पहुंचाने के लिए माना जाता है, बल्कि यह केवल बच्चे पर केंद्रित नहीं है। यह अभ्यास सुनिश्चित करते हैं कि माँ स्वस्थ रहे और मन की स्थिति सकारात्मक हो। गर्भ संस्कार के अभ्यास के जरिए गर्भवती महिलाओं के आहार और जीवन शैली में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गर्भ संस्कार एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यह मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी माँ की मनस्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार गर्भवती माँ के लिए ध्यान में रखने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का सुझाव देते हैं। पहला, स्वस्थ आहार की आदतें। आहार व्यवस्था गर्भावस्था का एक अनिवार्य पहलू है, क्योंकि भ्रूण की वृद्धि माँ के स्वस्थ और पोषण पर निर्भर करती है। आयुर्वेद के अनुसार आहार रस, जो माँ के आहार से प्राप्त पोषण या ऊर्जा है, स्वयं माँ के पोषण, बच्चे की वृद्धि और स्तनपान की तैयारी में मदद करता है। विटामिन और खनिजों से भरपूर एक संतुलित आहार की सलाह दी जाती है। गर्भावस्था में खाद्य पदार्थों में कैल्शियम, फॉलिक एसिड और आयरन की संतुलित मात्रा होनी चाहिए। गर्भावस्था में सात्विक भोजन शामिल होता है, जो ताजे तैयार पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसमें मीठे, नमकीन, तीखे, कड़वे और खट्टे जैसे 5 स्वाद शामिल होते हैं। आयुर्वेद में पंचामृत के सेवन की सलाह दी जाती है, जो शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। यह 1 चम्मच दही, शहद, चीनी और 2 चम्मच घी या शुद्ध मक्खन के साथ 8 चम्मच दूध के साथ बनाया जाता है। आयुर्वेद द्वारा गाय के दूध से बने औषधीय घी की सिफारिश गर्भावस्था के 4थे, 5वें, 7वें, 8वें और 9वें महीने के दौरान की जाती है। यह बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए फायदेमंद माना जाता है और भ्रूण में जन्मजात असामान्यताओं को रोकने में मदद कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार औषधीय घी से भी माँ को पूर्ण रूप से सामान्य प्रसव में मदद मिल सकती है। हालांकि अपने चिकित्सक से परामर्श करें, क्योंकि हर गर्भावस्था समान नहीं है। गर्भ संस्कार प्राचीन प्रथाओं से जुड़ा है। यह माँ के कल्याण और बच्चे के स्वस्थ विकास पर केंद्रित है, लेकिन इससे भी अधिक गर्भ संस्कार माता और बच्चे के बीच एक चिरस्थायी बंधन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक स्वस्थ आहार, सकारात्मक विचार, नियमित व्यायाम और एक प्यार भरा संबंध गर्भ संस्कार के घटक है। गर्भ संस्कार के सरल सिद्धांतों का अभ्यास करें और उनके द्वारा शांति का अनुभव करें। अगले वीडियो में हम गर्भावस्था के दौरान ध्यान, अध्ययन, योग, प्रार्थना, संगीत के महत्व के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सबको मिल जाए। धन्यवाद।